प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के माध्यम से, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। थंबनेल में देखकर आपने जान ही लिया है कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, और आज का ये विषय जो मैं आप सबके समीप में लेकर आया हूँ, इसका एक ख़ास वजह है, क्योंकि आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन कई बार उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कलीसिया के अंदर जाना हो या चर्च में जाना हो, ये केवल एक रीति नहीं है, परंतु इसके पीछे कुछ वजह है। क्यों एक विश्वासी को विश्वासी कहा गया है, क्यों बाइबल बार बार उद्धार की बात कहती है, एक विश्वासी के लिए उद्धार पाना क्यों ज़रूरी है। आज जितने भी लोग चर्च में जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्धार अभी तक उन्होंने नहीं पाया है, या सही मायने में कहे अभी तक वो यीशु मसीह पे पूरी रीति से विश्वास नहीं करते हैं। बहुत बार हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग जब आप में से मुझे कॉल करते हैं, हमें व्हाट्सअप करते हैं, तो कई सारे सवाल हमसे पूछते हैं। जब मैं उन सवालों को सुनता हूँ, उनके बारे में जान पाता हूँ, तो मुझे यह पता चलता है कि अभी भी अनगिनत लोग ऐसे हैं जो मसीह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी तक उनका उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ है, साल्वेशन उनको अभी तक नहीं मिला है। इसका अर्थ क्या है? क्या वो चर्च नहीं जाते हैं? वो चर्च जाते हैं। क्या वो दान नहीं देते? वो दान भी देते हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग, कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है। मैं उस उद्धार की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मनुष्य की दृष्टि में है, परंतु मैं उस उद्धार की बात कर रहा हूँ जो बाइबल की दृष्टि में है, बाइबल हमें बताती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्य 4 ऐसी बातें सल्वेशन या उद्धार के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए जानना और समझना ज़रूरी है। ये बातें केवल संसारिक नहीं है, परंतु ये बातें आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है, जो कि आपको एक दिशा प्रदान करती है प्रभु के साथ आगे बढ़ने में। कई बार लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको उद्धार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो आज मैं 4 ऐसे विषय बताऊंगा, 4 ऐसे टॉपिक को लेकर आया, या मैं कहूँ 4 ऐसे पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूँ, जिनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि उद्धार क्या है और उद्धार में कैसे हमें बने रहना, या उद्धार को हम किस प्रकार से पा सकते हैं। इसके बारे में 4 बातें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज के इस विषय में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मैं आप सभी से कुछ निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं। जिस प्रकार पिछले दिनों से हम सब लोग परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, और जिस चैनल पर अभी आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पर हम इसी प्रकार के परमेश्वर के वचनों के आधारित वीडियोस बनाते हैं, जिसमें हम बपतिस्मा के बारे में, उद्धार के बारे में, एक पवित्र जीवन जीने के बारे में, हर एक छोटी छोटी टॉपिक जिसके बारे में हर एक विश्वासी के बारे में पता होना चाहिए, उन सब को मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके उसको ऑल को सिलेक्ट कर लें, तभी हमारे वीडियोज़ के नए जो वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा, और इसके संग जुड़कर आप परमेश्वर के वचनों को और अच्छे से सीख पाएंगे। तो यही सारी बातें आज मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे, आप अच्छी रीति से परमेश्वर के वचनों को सीख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे आज के विषय के ऊपर। तो आज का जो हमारा विषय है, मुख्य रीति से उद्धार और सैल्वेशन के बारे में 4 मुख्य बातें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात क्या है? मनुष्य पापी है। ये पहला पॉइंट। उद्धार से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि मनुष्य क्या है? पापी मनुष्य है। जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय के 23 आयत पढ़ते हैं, तो 3 के 23 में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का यह वचन हमें यह बताती है कि सब मनुष्यों ने पाप किया। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान पापी है, चाहे वो पाप किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो या व्यभिचार करता हो, गंदी बातें बोलता हो, चोरी करता हो, किसी के विरोध कर आज्ञा को मतलब किसी के विरोध में बातें करता हो, झूठी गवाही देता हो। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप की कैटेगरी में आता है। और पाप
ऐसा चीज़ है जो कि मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। इसीलिए सैल्वेशन किसको चाहिए, उद्धार किसको चाहिए? उद्धार हर उस व्यक्ति के लिए है जो पापी है, और इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। चाहे वो कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कलीसिया में ना जाने वाला व्यक्ति हो, हर किसी ने पाप किया है अपने जीवन में, इसलिए उद्धार ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि सभी व्यक्ति, जो सभी मनुष्य हैं संसार में सिवाय एक के, और वो है यीशु मसीह, उसके अलावा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ने पाप किया है। इसीलिए उद्धार ज़रूरी है। सैल्वेशन का मतलब ही है पाप से छुटकारा। उद्धार ज़रूरी है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके जीवन में पाप है, कई बार लोग कलीसिया में जाते हैं, वहाँ पर उनके जीवन में शायद कोई चिन्ह और चमत्कार हो जाता है, छुटकारा हो जाता है, उनको लगता है कि अब हमारा उद्धार हो गया है। देखिए, चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा परमेश्वर के वचन आधारित तो हैं, लेकिन ये आपका उद्धार का प्रमाण नहीं है कि अगर आपके जीवन में कोई चिन्ह हो गया है, कोई चमत्कार, कोई बीमारी से आपको चंगाई मिला हो और आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, ये सैल्वेशन का सबूत नहीं है। चंगाई हर किसी के जीवन में परमेश्वर करता है, लेकिन उद्धार उसी के जीवन में होगा जो उद्धार में आने के लिए खुद को समर्पण करेगा, यानी प्रभु के सामने आकर अपने पापों को अंगीकार करेगा। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए यह मानना होगा कि वो पापी है, उसने पाप किया है। पाप का अंगीकार करना सबसे पहला चीज़ है। उद्धार का मतलब सबसे पहला कि हर व्यक्ति, हम और आप, ये माने कि हम पापी हैं। ये तो पहली बात है। देखिए, मैं ये बातें क्यों आज बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे ऐसे विषयों पर बात किया। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जब मैंने उनको सुना, वो 4-4 साल 5-5 साल से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उद्धार के बारे में नहीं पता। जब मैंने उनसे पूछा क्या आपका उद्धार हो गया है, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम उद्धार क्या होता, हमें बताइए। जब मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस प्रकार से कुछ विश्वास ही नहीं करते, हम तो चर्च गए थे, हमारे परिवार में किसी के जीवन में बीमारी थी, वो चंगे हो गए, बस हम चर्च जाने लगे, हमने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन सही मायने में उद्धार उनका नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप तक पहुंचाया जाए। शायद आपने भी बपतिस्मा ले लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया है या पश्चाताप नहीं किया है। तो आज ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो है पाप की सज़ा क्या है। जब एक व्यक्ति को पता है कि वो पापी है, तो ये भी पता होना चाहिए कि उसके पाप करने से सज़ा क्या मिलेगा। मैं इस संसार के सज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पाप की सज़ा क्या है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पर इस वचन में क्लियर ये बताया गया है कि पाप करने वाले के लिए उसकी सज़ा या उसकी मजदूरी, जो मेहनत वो पाप करने में कर रहा है, उसकी मजदूरी उसको क्या मिलेगा, वो है मृत्यु। अब यहाँ जिस मृत्यु की बात हो रही है, ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है। शारीरिक मृत्यु क्या है? जब हम बुढ़ापे में मर जाएंगे, या हमारा किसी वजह से हमारा, अभी अगर मैं जिंदा हूँ और कल मैं मर जाता हूँ, तो वो शारीरिक मृत्यु है। यानी शरीर से जब प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए, वो शारीरिक मृत्यु है। लेकिन बाइबल जब इस मृत्यु की बात कर रही है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। यहाँ पर आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है। और आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग होना ही आत्मिक मृत्यु है। और वो मृत्यु क्या है? नरक में जाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति को नरक में डाला जाएगा, जिसकी आत्मा को नरक में डाला जाएगा, जिसके शरीर प्राण आत्मा को नरक में डाला जाएगा, उसका वो आत्मिक मृत्यु है। नरक में कोई मरेगा नहीं, अनादि अनादि काल तक वो जीवित रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन उस जगह की तड़प, उस जगह की जलन इतनी है कि वो मृत्यु के लायक है, और इसीलिए परमेश्वर वहाँ नहीं है, इसलिए उसको परमेश्वर के अलगाव की मृत्यु कहा जाता है, यानी अनंत काल का मृत्यु। तो जब यहाँ बाइबल का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो आपको समझना होगा कि आप उस मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस बात को नहीं जाना है कि एक मनुष्य के लिए पाप कितना खतरनाक है। तो आज के समय में लोगों को अपने पाप के प्रति कोई भी गंभीरता नहीं है। देखिए, जिस
पाप में आप जीवन जीते हैं, उस पाप को हमें हमारे अपने जीवन में रख कर आप प्रभु यीशु मसीह के संग नहीं चल सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम चर्च जा रहे हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, सब ठीक है, लेकिन वो आज भी उन्हीं पाप के जीवन में जीते हैं या वही काम कर रहे होते जो यीशु मसीह में जाने से पहले या विश्वास करने से पहले कर रहे थे। बदला क्या है उनके जीवन में? सिर्फ इतना बदला है कि अब वो संसारिक बातों में ना रह कर, मतलब संसारिक पूजा पाठ में ना रहकर कलीसिया में, चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इतना ही बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी ये मृत्यु दंड आज भी उनके ऊपर बना हुआ है, इसीलिए आपको समझना होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पहला पॉइंट हमने देखा मनुष्य पापी है और पापी मनुष्य का जो दंड है वो है अनंत काल का मृत्यु। अब हम यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा कैसे हम इस मृत्यु से बच सकते हैं, कैसे हम उद्धार पा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें हैं। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है यीशु मसीह उद्धार का एकमात्र मार्ग है। ठीक है, इस दुनिया में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर सको या उद्धार पा सको। कोई तरीका नहीं है, किसी तरीके से, किसी इंसान के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, कोई बाबा के द्वारा, किसी चमत्कार करने वाले के द्वारा, किसी के द्वारा भी उद्धार नहीं है सिवाय मसीह यीशु के। एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही उद्धार का एकमात्र मार्ग। अब बाइबल क्या कहती है? जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में, अगर हम 5 अध्याय पढ़ेंगे उसके 8 आयत में, तो लिखा है परमेश्वर के, बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमें अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। देखिए, यीशु मसीह एकमात्र मार्ग क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होना पड़ा। उसको पढ़ेंगे अगर आप रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहला मनुष्य पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापी रहते हुए बलिदान हुआ। हम उद्धार पा गए तब यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ, परंतु जब हम पाप कर रहे थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, आपके लिए बलिदान हो गया। और ये वचन हमें यीशु मसीह के उस प्रेम को प्रकट करता है कि जिस तरह पाप की मजदूरी मृत्यु है, मसीह यीशु ने हमारे पापों की जो सज़ा है वो कलवरी क्रूस पर सह लिया और उसने मृत्यु को हरा दिया। मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठे और वह हमारे लिए क्रूस पर जब मारे गए तो वचन बताता है कि उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण अब हम लोग नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जैसे ये रोमियो यूहन्ना की पत्री 3 का 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, मेरे मसीह भाई बहनों, आज आपको ये समझना होगा, यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए उद्धार है। यही सेल्वेशन है। चर्च में जाना हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए ज़रूरी है, कलीसिया में जाना, संगति करना ज़रूरी है, लेकिन सेल्वेशन भी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ है, अभी तक आपने अपने पापों के प्रति पश्चाताप नहीं किया है, तो फिर आपका कलीसिया जाना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि उद्धार पाने के लिए कुछ बातों को जानना, कुछ बातों को, नियमों को करना ज़रूरी है। जैसे एक व्यक्ति के लिए उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसे ये समझना कि वो पापी है। अब पापी है तो उसको क्षमा चाहिए, तब वो अपने पापों के प्रति यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के संगति में बैठ कर जब प्रभु से कहेगा, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके पुत्र के द्वारा उद्धार है और मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जब एक व्यक्ति क्षमा मांग लेता अपने पापों से, उसके बाद जब वो बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार कंप्लीट होता है। और उद्धार में बने रहना ज़रूरी है यीशु मसीह के आगमन या आपकी मृत्यु तक, तभी आपका सैल्वेशन कंप्लीट होता है। हालेलुया। तो तीसरा बात यही है कि यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है पापों से उद्धार पाने के लिए, और कोई दूसरा मार्ग आपके लिए नहीं दिया गया। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उद्धार विश्वास के द्वारा मिलता है, कर्मों से नहीं मिलता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे आज भी कई सारे लोगों का मानना है
कि विश्वास के साथ साथ उद्धार में बने रहने के लिए कर्म में आपका अच्छे कर्म अगर नहीं है तो आपका उद्धार खराब हो जाएगा, या कर्म ज़रूरी है उद्धार पाने के लिए। सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान से उद्धार नहीं है, आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ऐसे सुनने में आए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात को बताते हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान मात्र ही आपका उद्धार नहीं है, परंतु आपका खुद का कर्म भी अच्छा होना चाहिए उद्धार में पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि हम अपनी मेहनत करके या हम अपने ताकत से उद्धार पा सकते, हम कोई अच्छा काम करके उद्धार पा सकते। बाइबल ऐसा नहीं बताती है। उद्धार और विश्वास के द्वारा मिलता है, अपने कर्मों से नहीं। अब बाइबल इसके बारे में कहती है, यदि मनुष्य अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो उसका उद्धार होता है, और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, इन बातों को उसको विश्वास करना है, तब वो व्यक्ति उद्धार पा सकता है। यानी मुंह से अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना, इसका प्रमाण है कि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं या उद्धार पा सकते हैं। जब तक एक व्यक्ति ये विश्वास अपने हृदय में ना करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, अगर ये विश्वास उसमें नहीं है और वो अपने मुंह से नहीं कहता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, तब तक उसका उद्धार कंप्लीट नहीं है। आपके कर्म चाहे कितने भी अच्छे हों, आज बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। इसके लिए मैं एक वचन भी आपको पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री से ही 10 अध्याय, अगर आप 9 आयत पढ़ेंगे 10 के 9, तो वहाँ पर कुछ बातें लिखी है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह कहता है कि मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है या प्रभु है, और मन में विश्वास करके ये अंदर कि प्रभु ने परमेश्वर ने उसको जिलाया है मुर्दों में से, तब हम उद्धार पाते हैं। इसीलिए उद्धार का काम कोई धार्मिक कांड कर्म से करने से नहीं होगा। यानी कि हमने कोई काम किया अपने जीवन में, अच्छा धार्मिक काम कर दिया, गरीबों को खाना खिला दिया या किसी की मदद कर दी, किसी की भलाई कर दिया, और आप ये सोचेंगे कि आपका उद्धार हो गया, तो ये संभव नहीं है। भलाई करना, दूसरों की मदद करना, ये एक विश्वासी का कर्तव्य, एक इंसान का कर्तव्य है, उसे करना चाहिए। चाहे वो उद्धार पाया हो या ना पाया, सबके लिए है। भलाई, उद्धार पाए हुए व्यक्ति अगर भलाई करता है तो उसके प्रतिफल में वो जुड़ेगा। लेकिन वो ये सोचेगा कि मैंने भलाई का काम किया है तो मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने की क्या ज़रूरत, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाइबल बताते उद्धार के लिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। उद्धार हमारे धर्म के या अच्छे कामों से नहीं मिलता है, बल्कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, अपने दिल से उसको विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। मेरे प्रियो, तो 4 मुख्य बातें हैं जो आपको समझना होगा उद्धार के बारे में। पहली बात क्या है कि आप और हम पापी थे, या आज किसी ने अगर उद्धार नहीं पाया, उसको जानना है कि वो पापी है। उसके बाद ये जानना है कि पाप की मजदूरी क्या, मृत्यु है। उसके बाद ये समझना है कि मृत्यु से बचाने वाला एकमात्र यीशु मसीह है। और चौथी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कर्म, आपके धर्म के काम आपको उद्धार में नहीं ले जाते, परंतु यीशु मसीह आपको उद्धार में ले जाता है। मेरे प्रियो, 4 मुख्य पॉइंट जो मैं आज आप तक पहुँचाना चाहता था, और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पाए हैं। तो ज़रूर आप अपने जीवन को इन वचनों के आधारित जांचिए, देखिए, परखिए और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़िए। चर्च अगर आप जाते हैं, अभी आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो ज़रूर आप अपने पास्टर, कलीसिया जहां भी जाते हैं उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि मुझे परमेश्वर के और अधिक वचन सिखाइए, मुझे बपतिस्मा लेना, उसके बारे में सीखिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के बाद आपका बपतिस्मा होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका विश्वास जो है वो बेकार हो जाएगा, आपका सैल्वेशन, आपका उद्धार बेकार हो जाएगा। इसीलिए बपतिस्मा ले, यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, उसके आने से पहले खुद को तैयार करें उसके आने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप चीज़ों को समझ पाए हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। थोड़ी देर, कुछ सेकंड, कुछ मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग, जितने भी लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको उद्धार दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, मैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं या इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु, जो भी उद्धार पाए हुए नहीं है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना
प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके हृदय को बदले परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर आप पर विश्वास करने के लिए और प्रभु जी बपतिस्मा लेकर उद्धार में आने के लिए मदद करे प्रभु जी, पश्चाताप करने के लिए प्रभु मन दे पिता परमेश्वर, के मन को फिराए परमेश्वर, वो अपने गुनाहों को मानकर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया उद्धार पा सके प्रभु जी, आपसे क्षमा पा सके प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन प्रियो को जो अपने मन फिरा रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये परमेश्वर आप पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर उद्धार में शामिल होंगे प्रभु, उनके लिए सही मार्ग खोले, हर एक शैतान की रुकावटें यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु, और इन प्रियो को परमेश्वर आपके राज्य में शामिल होने के लिए मदद करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, सभी को आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, और साथ ही साथ मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में जो वीडियोज़ हम बनाते हैं उसको आप तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर आपको कुछ बोलना है या बात करना है, या आप चाहते हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँ, तो अभी आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल ना करें, सीधे आप व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हम हर एक मैसेज को पढ़ते हैं, हमारे ओर से हर एक मैसेज को पढ़ा जाता है, उसका जवाब भी दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो ज़रूर आप हम तक पहुँचाएँ, हम बाइबल आधारित वीडियो बनाकर आप तक उसका जानकारी ज़रूर देंगे। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।